जय बालाजी वेयर्स और लॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगर आपका लिब्रा असेंडेंट है या लिब्रा आपका मून साइन है तो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। पहले हम बात करते हैं आपके शनिदेव। शनिदेव लिब्रा में आपके दैट इज द योग कारक है। शनिदेव योग कारक मीन्स द प्लैनेट हैज द कैपेसिटी टू गिव यू द राजयोग। शनि देवता में बहुत सारी कैपेसिटी है आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने की। वो यहाँ पर आपका टिल 14th of July मीन्स फर्स्ट हाफ ऑफ योर मंथ शनिदेव आपके 6th हाउस में है, दैट इज डायरेक्ट 6th हाउस में पाइसेस साइन में। आफ्टर 15th टिल 28th of November 2025 सैटर्न शनिदेव रेट्रो हो जाएंगे। तो रेट्रो मीन्स अब जो प्लैनेट है उसमें चेष्टा बल बढ़ गया रिजल्ट देने का, तो जिन हाउसेस का वो रिजल्ट देगा साथ में ही वो मीन्स उसके पीछे वाले हाउस दैट इज द 5th हाउस के भी रिजल्ट आपको जब सैटर्न रेट्रो होगा तो आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जब सैटर्न आपके 6th हाउस में होगा तो यहाँ पर मीन्स यू वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हैविंग द रूटीन। आप अपने सर्विस के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे इफ़ यू आर इनटू द जॉब एंड एक रेगुलराइज आपकी लाइफ रहेगी। बट येस जस्ट बिकॉज योग कारक 6th हाउस में आ गया तो आप कहीं ना कहीं यू हैव दैट कैपेसिटी टू ओवरकम योर कंपटीशन और मे बी विथ योर शीर हार्ड वर्क। एक तरीके की उनके पास बौद्धिक बल उनका मतलब इट इज़ अ क्लेवर प्लैनेट है ना, तो कहीं ना कहीं अपनी क्लेवरनेस से अपने बौद्धिक बल से आप अपने कंपटीशन को चैलेंज दे सकते हैं। सॉरी जब ये रेट्रो होगा तो 5th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे मीन्स कहीं ना कहीं अब आपको वहाँ पर ऑलरेडी राहु देव हैं आपके पंचम भाव में। इसका मतलब ये हो गया अब सैटर्न राहु के साथ मिलके राहु के प्रभाव में आपको 5th हाउस के रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं तो देयर आर चांसेस यू मे सम रोमांटिक अलायंसेस की तरफ आप जा सकते हैं। रोमांटिक पार्टनर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और 5th हाउस को हम बच्चों से भी जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के भी एक आपको हो सकता है उनके जो नीड्स हैं उनके डिज़ायर्स हैं बहुत एक्सट्रीमली भौतिक हो सकते हैं या कुछ मतलब इट्स ऑल अबाउट क्योंकि राहु देव क्या है, राहु देव में डिज़ायर्स बहुत हो गया और वो डिज़ायर कई बार आपके लिए एक इम्प्रैक्टिकल डिज़ायर्स आपके बच्चों में हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। और हम ये भी कहेंगे कि अगर आप किसी तरीके से ट्रेडिंग में हैं तो शेयर मार्केट में इनिशियली हो सकता है आपको आपका मन करे कि बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए आप बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें। एक लालच आपको राहु देव दे सकते हैं क्योंकि राहु का काम है माया या इल्यूजन क्रिएट करना। बट आपने बहुत ज़्यादा राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आपने अपना ध्यान रखना है क्योंकि कहते हैं ना जहाँ राहु का इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर ये कहावत है कि ध्यान दीजिए नहीं तो जहाँ ध्यान हटा वहाँ दुर्घटना घटी। तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना करें स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में, बैलेंस फॉर्म में रहें, मार्केट को स्टडी करें, डीप एनालिसिस करें। और किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब लव एट फर्स्ट साइट ना हो जाए कि आपने उसे देखा उसने आपको देखा लव एट फर्स्ट साइट और बाद में आप रिपेंट करें कि ये क्या हो गया, तो कुछ और ही निकला और मे बी कोई भी एक तरीके के प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। गो फॉर एनी काइंड ऑफ हायर स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई में आप थोड़े से क्योंकि राहु जहाँ होगा वहाँ कहीं ना कहीं भटकाव भी दे सकता है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए। शनि भी 5th हाउस में उस रिजल्ट देगा तो आपको मेहनत करनी पड़ जाए, तो मेहनत से आप बिल्कुल ना घबराएं या मेहनत करने का आप फोकस करें। और अपनी अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस करें रेदर देन आप किसी रिलेशनशिप में आने की कोशिश ना करें, वो आपके आगे चाहे आप लड़का हो या लड़की आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल बिफोर गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं जुपिटर। यहाँ पर जुपिटर आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस क्या हो गया, हाउस ऑफ गुरु, हाउस ऑफ योर फादर एंड एक ये पॉजिटिव प्लैनेट है, एक अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिट प्लैनेट। बट आपके लगन के हिसाब से बृहस्पति देव 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड है। 3rd हाउस हमारे फर्स्ट डिज़ायर है, 6th हाउस उससे बड़ा डिज़ायरस हाउस है, हाउस ऑफ योर सर्विसेज कंपटीशन, वो आपके 9th हाउस से जुड़ गया। तो वी कैन से कि मतलब आपके भाग्य में कुछ चेंजेस देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर जॉब, या जॉब आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए रूटीन जॉब इस तरह से हो कि आपके भाग्य में परिवर्तन हो जाए। और मे बी जस्ट बिकॉज 9th हाउस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कहते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर जॉब ऑल्सो आपका घर, आपका जहाँ पर आपका नेटिव लैंड है, जहाँ प्रेजेंट आप
रिसाइड करते हैं वो वहाँ से आपको मूवमेंट हो सकती है, दैट कैन बी पॉसिबल। यहाँ पर आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, बट आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपके 9th हाउस में विद जुपिटर के साथ रहेंगे। सूर्यदेव आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी हम कहेंगे कि आपके फादर को कहीं ना कहीं कुछ आपके कुछ ना कुछ फादर कैन गेन इन दिस पीरियड। हो सकता है अगर ही इज़ इनटू जॉब तो हो सकता है आपके फादर को कोई अप्रीजल मिल जाए या कोई रिकग्निशन मिल जाए, गुड पोजीशन, अथॉरिटी मिल जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। जब 11th हाउस का लॉर्ड अगर जस्ट बिकॉज ये माइंड मेलिफिक है सूर्य, तो ये भी कह सकते हैं कि फादर को अपनी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर और सन लगन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है। तो आई वुड से कि आप अपने फादर की हेल्थ का, या फादर को अगर आप बीइंग अ मेल आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें या अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। आफ्टर 16 जुलाई सूर्य आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, 11th लॉर्ड 10th हाउस में आ जाएंगे, तो येस देयर आर चांसेस यू मे जस्ट अपने घर से तो वो 12वें भाव में आ गए हैं, बट 10th हाउस में इज अ हाउस ऑफ रिकग्निशन, हाउस ऑफ पब्लिक फिगर, तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन में आपको रिकग्निशन मिल सकती है, दिस अ चांसेस आपको हायर पोजीशन ऑफर हो सकती है। आपके लिए सूर्य आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, यू नो, टू फेस द चैलेंजेस, टू फेस योर ऑफिस पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो यहाँ पर सूर्य आपके 10th हाउस में आएंगे विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं आपके लगन लॉर्ड, दैट इज वीनस। वीनस यहाँ पर आपके 8th हाउस में आएगा विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पर वीनस आपके लगन लॉर्ड भी हैं और आपके अष्टम का भी हाउस है, तो लगन लॉर्ड अष्टम से जुड़ गए, दो इट्स ए बेनिफिक प्लैनेट, देयर आर चांसेस यू मे गेट सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस और मे बी कोई और इंसान से आपको एक ईजी मनी आपको मिल जाए, और किसी तरह से आप वेल्थ गेन कर सकते हैं थ्रू अदर पीपल, मतलब आपने वो उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं किया होगा, इनहेरिटेंस और मे बी देयर चांसेस आप किसी तरीके की आपकी कोई आई वुड नॉट से लॉटरी, बट कई बार किटी पार्टीज लोग करते हैं, तो देयर चांसेस आपको इस महीने आपके जैकपॉट लग जाए, समथिंग लाइक दैट, मतलब वो चीज़ जिसमें आपको जो ईजिली गेन हो जाती है। अदरवाइज अष्टम में लगन लॉर्ड है, तो बट आप थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हो सकता है लिटिल बिट ऑफ कोल्ड कफ और मे बी यू नो लिटिल बिट ऑफ इन्फेक्शन आपको हो सकता है, अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, लिटिल बिट यू कैन डू एवरी डे एक्सरसाइजेज विच इज़ गुड, और मे बी यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, क्योंकि 8th हाउस आपके मेडिटेशन का है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का है, दैट यू कैन डू। अब हम बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव आपके 9th लॉर्ड एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस के लॉर्ड, 12th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में हैं, 10th हाउस में हैं, और यहाँ पर बुधदेव आपके 18th जुलाई तक विल बी डायरेक्ट, मीन्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रोफेशन में फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई आपको एक अच्छा पीरियड दिखेगा, सन भी होगा यहाँ पर, मर्कुरी वुड बी इट्स स्ट्रेंथ, येस यू विल गेट थ्रू योर बुद्धिमत्ता, थ्रू योर इंटेलिजेंस, एंड यू विल यू नो राइज इन योर प्रोफेशनल फील्ड, आपको अप्रिसिएशन, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव पीरियड। बट जब ये रेट्रो हो जाएंगे तो मीन्स कहीं ना कहीं 9th हाउस में रिजल्ट देंगे, तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, कोई दूर यात्राएं करें, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करें, बट आपको थोड़ा सा बट ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव और ओवर थिंकिंग में नहीं आना, है ना, बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग नहीं करनी। रेट्रो मर्करी मीन्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपने जब रेट्रो होगा तो थोड़ा सी कम्युनिकेशन का ध्यान रखेगा कि आप अपने ऑफिस में किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्प और डायरेक्ट और लिटिल बिट पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव है ना वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ईगो आ सकता है, यू मे नॉट फील बट अदर पीपल कैन सी दैट यू आर शोइंग योर ईगो। Now we'll talk about the matter of concern, that is Mars and Ketu आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस में ये एनर्जी होगी, तो कहीं ना कहीं 11th हाउस इज हाउस ऑफ सोशल सर्कल, कहीं ना कहीं 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, योर डिज़ायर्स एंड योर एल्डर सिबलिंग्स। सो सोशल नेटवर्क में there are chances you may see
योर फ्रेंड्स बिकम लिटिल बिट बिटर, आपकी बिटरनेस आ सकती है आपके रिलेशनशिप टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स और टूवर्ड्स योर एल्डर ब्रदर। एंड क्योंकि केतु का काम है कट करना, तो दे आर चांसेस। और मार्स यहाँ पर आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड है एंड आपके 7th हाउस का लॉर्ड है जो 11th हाउस में आ गया। दो मार्स इज इन अ गुड कंडीशन, क्योंकि सेकेंड हाउस 11th हाउस में आ गया तो आपका मतलब विच इज क्रिएटिंग ए धन योग। बट जस्ट बिकॉज विद केतु है तो दे आर चांसेस, आपको लगेगा कि आपका धन बढ़ रहा है, बट अचानक इंस्टेंटली कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो धन हो सकता है आपको आने में उस टाइम पे आपके पास ना आपको आए, और मे बी यू उस पैसे की वजह से आपके रिलेशन विथ योर एल्डर सिबलिंग्स आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि राशि में दोनों प्लैनेट है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन विथ योर एल्डर सिबलिंग, रिलेशन विथ योर फ्रेंड्स का ध्यान रखना है। आपको बेसिकली आपको थोड़ा काम डाउन रहना है, रिलैक्स रहना है, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना। एंड ट्राई टू अवॉइड रेड कलर whenever you are going out for a meeting, or maybe you are going out to meet your friends. Try to avoid red color or clothes with had got a check pattern. और 11th हाउस में मतलब फ्रेंड्स से और एल्डर सिबलिंग से कोशिश करें एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, रेदर देन एक इम्पल्सिव डिसीजन या विद इन अ फ्रैक्शन आपको गुस्सा आ गया, उन्हें गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विच कैन स्पॉइल योर रिलेशनशिप। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है ऑफकोर्स उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।